नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 11 की अंतरा हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक का बच्चों गद्य खंड का पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। बच्चों पाठ का नाम है टॉर्च बेचने वाला। अब बच्चों आज हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सर्वप्रथम पहला बच्चों प्रश्न है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? तो बच्चों इसका उत्तर है, साधारण सी बात है कि संसार को प्रकाशित सूर्य करता है। जब सूर्य आता है तो अंधकार भाग जाता है। अतः सूरज छाप नाम रखकर लेखक पाठकों को कंपनी के प्रति आश्वस्त करना चाहता है। टॉर्च भी प्रकाश करने के काम आती है, अतः यह नाम लेखक की बनाई कंपनी तथा कहानी को सार्थकता प्रदान करता है। अब बच्चों आपका है प्रश्न नंबर 2। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। 5 साल बाद एक दोस्त देखता है कि मंच पर एक साधु भाषण दे रहा है। सब उसका भाषण बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वह लोगों को अंधकार का डर दिखाकर ज्ञान के प्रकाश में आने के लिए कहता है। उस साधु की बात सुनकर पहला मित्र हंस पड़ता है। जब वह उसके निकट जाता है तो उसे पता चलता है कि यह तो उसका पुराना मित्र है, जिसने उसे 5 साल बाद मिलने का वादा किया था। इस प्रकार अचानक दोनों एक दूसरे से मंच पर मिलते हैं। एक साधु बना होता है और दूसरा टॉर्च बेचने वाला। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3, ध्यानपूर्वक सुने। पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था? वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, पहला दोस्त मंच पर साधु के रूप में विद्यमान था। वह मंच पर बैठा लोगों को प्रवचन दे रहा था। उसने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी, उसके बाल भी लंबे हो गए थे। इस वेश में उसका स्वरूप भव्यता को प्राप्त हो रहा था। वह लोगों को आत्मा के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी टॉर्च को बेच रहा था। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। भव्य पुरुष ने कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है बच्चों? अब इसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि अंधकार और प्रकाश एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अंधकार के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए प्रकाश होना आवश्यक है। अतः जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ प्रकाश भी विद्यमान होगा। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार भी होगा। प्रकाश का महत्व भी तभी है जब अंधकार है। भव्य पुरुष उस अंधकार की बात कर रहा है जो मनुष्य के मन के भीतर विद्यमान है। इससे मनुष्य सोचने समझने की शक्ति खो देता है। यह अंधकार दुख तथा निराशा से उपजता है। इसे ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे ज्ञान रूपी प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5, ध्यानपूर्वक सुने व समझे। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? पाठ के आधार पर बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, यह धंधे पाठ में देखने में एक लगते हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। एक में सामान्य अंधकार को दूर करने के लिए टॉर्च बेचनी थी। यह एक उपकरण है जो कृत्रिम प्रकाश पैदा करता है। इससे लोगों की सहायता की जाती है कि वे अंधेरे में स्वयं को कष्ट पहुंचने से बचा सकें। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने का धंधा बहुत ही अलग है। इसके अंदर मनुष्य को भीतर के अंधेरे का डर दिखाया जाता है। यह धंधा लोगों में डर फैलाता है और उनका धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है। इससे आम लोगों को कुछ फायदा नहीं अपितु उनका भावनात्मक शोषण होता है। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने।
इस कथन में मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है जहाँ वह किसी समस्या पर अत्यधिक सोच विचार करता है। वह किसी समस्या से उपजे प्रश्न को बहुत जटिल बना देता है और हल न मिलने पर हताश हो जाता है। यह उचित नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर होता है, बस प्रयास करना चाहिए कि वह उसे सही प्रकार से हल करे। इसलिए संकेत किया गया है ताकि उन्हें ऐसी स्थिति से अवगत कराया जा सके। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर ध्यानपूर्वक सुने व समझें। यह बिल्कुल सत्य है कि व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की टॉर्च बेचने वाली ही एक रचना है। इसमें परसाई जी ने एक साधारण कहानी में 2 स्थितियों में व्यंग्य का समावेश किया है। इसे पढ़कर पाठक हैरान और प्रश्न हो जाता है। आज के समय में धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का व्यापार हो रहा है। यह व्यापार बहुत फल फूल रहा है। ऐसे में एक लेखक का कर्तव्य बनता है कि वह लोगों में इस विषय पर जागरूकता फैलाए। जागरूकता ऐसी होनी चाहिए जिसमें सच्चाई भी शामिल हो और लोगों की भावनाएं आहत भी न हो। परसाई जी इस विधा के महारथी हैं। उन्हें एक ही बात को 2 अलग अलग लोगों के माध्यम से भाषा में ऐसा बोला है कि भाव बदलता नहीं, बस स्थिति बदलती है। वह ऐसा धारदार हथियार बन जाता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8। आशय स्पष्ट कीजिए। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है। रातें बेहद काली होती है, अपना ही हाथ नहीं सूझता। बच्चों, अब इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुने। टॉर्च बेचने वाला व्यक्ति अंधेरे का उल्लेख करता है। वह अंधेरे का उल्लेख इस प्रकार करता है कि सुनने वाला अंधेरे के नाम से डर जाता है। वह कहता है कि जब अंधेरा छाता है तो चारों ओर कालीमा छा जाती है। इस तरह चारों ओर काले रंग के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। इतना अंधेरा होता है कि उसमें अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता। मनुष्य एक प्रकार से अंधा ही हो जाता है। अब बच्चों, प्रश्न नंबर ख। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। पहला मित्र एक साधु बन जाता है। वह लोगों को भीतर के अंधकार दूर करने और अपने अंदर प्रकाश ढूंढने के लिए कहता है। वह कहता है कि मनुष्य अपने अंदर के अंधेरे से डर जाता है और प्रकाश की तलाश में भटकता रहता है। वह कहता है कि प्रकाश हमारे अंदर ही होता है, अतः हमें चाहिए कि निराशा और दुख को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश को ढूंढने की। वह ज्योति हमारे अविश्वास के कारण बुझ गई है, अतः हमें उसे जगाना चाहिए। अब बच्चों, अब हम करते हैं योग्यता विस्तार के कुछ प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न इस प्रकार है। पैसा कमाने की लिप्सा ने आध्यात्मिकता को एक व्यापार बना दिया। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक सुनें व समझें। आज के समय में आध्यात्मिकता पैसे कमाने का सरल मार्ग बन गया है। इसे अब तो व्यापार के रूप में लिया जाता है। लोगों के जीवन में व्याप्त अशांति को आधार बनाकर उन्हें लूटा जा रहा है। इसे ही आध्यात्मिक भ्रष्टाचार कहते हैं। आध्यात्मिक भ्रष्टाचार इन दिनों समाज में बढ़ता जा रहा है। भगवान के नाम पर धर्म गुरुओं द्वारा आम जनता की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आज की भागदौड़ वाले जीवन में मनुष्य के मन में शांति नहीं। वह शांति की तलाश में धर्म गुरुओं का सहारा लेता है। यदि कुछ को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर धर्म गुरुओं का धर्म से कोई लेना देना नहीं। वह जनता को केवल उनका धन लूटने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हर कोई धर्म गुरु बन जाता है। समाज के आगे जब उनका झूठ खुलता है तो जनता स्वयं को ठगा सा महसूस करती है। गुरु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग होता है, परंतु जब गुरु ही भटका हुआ हो तो जनता को भटकाव और धोखे के अलावा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता।
यही आध्यात्मिक भ्रष्टाचार कहलाता है। बच्चों, अब हम करते हैं योग्यता विस्तार का प्रश्न नंबर 2। समाज में फैले अंधविश्वासों का उल्लेख करते हुए एक लेख लिखिए। बच्चों, एक लेख अर्थात छोटा सा निबंध लिखना है। ध्यानपूर्वक सुने व समझें। अंधविश्वास सदियों से चला आ रहा है। यह समाज में फैला ऐसा रोग है जिसने समाज की नींव खोखली कर दी है। अंधविश्वास किसी जाति, समुदाय या वर्ग से संबंधित नहीं, बल्कि यह समान रूप से हर किसी के अंदर विद्यमान होता है। अंधविश्वास में पड़ा हुआ मनुष्य कई बार इस प्रकार के कार्य करता है जो हास्यास्पद स्थिति पैदा कर देते हैं। अंधविश्वास मनुष्य को आंतरिक स्तर पर कमज़ोर बनाता है। वह ऐसी बातों पर विश्वास करने लगता है जिनका कोई औचित्य नहीं होता। मनुष्य इस विकार से ग्रस्त है तो समाज का बच पाना संभव नहीं। भारतीय समाज में तो इनकी जड़ें बहुत गहरी है। हर अच्छे बुरे काम में अंधविश्वास की छाया दिखाई दे जाएगी। घर से निकलते हुए छींक आ जाना, बिल्ली का रास्ता काट देना, पूजा के दिए का बीच में बुझ जाना, आधी रात में कुत्ते भौंकना या उल्लू का रोना इत्यादि बातें जिससे लोग सदियों से डरते आ रहे हैं, भारतीय समाज को इन्हीं अंधविश्वासों ने कोसों पीछे छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास बस भारतीय समाज में विद्यमान है, वरन यह विदेशों में समान रूप से विद्यमान है, परंतु भारतीय इनसे उभर नहीं पा रहे। आज भी कितने ही शिक्षित लोग हैं जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। यही कारण है कि हमारी विकास की गति इतनी धीमी है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के पीछे वैज्ञानिक कारणों को अनदेखा करके हम अंदर से भयभीत रहते हैं। भारतीय समाज को इसके प्रति संकुचित दृष्टिकोण रखने की अपेक्षा इसमें छिपे रहस्य को जानना चाहिए, वरना हम पीछे रह जाएंगे। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न उत्तर भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।